मध्य प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की तो नगर निगम चुनाव के मतदान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भोपाल निगम के वार्ड क्रमांक 43 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नसीम गफूर राजा ने तूफानी जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं मतदाताओं से मिल रहे अपार प्रेम और स्नेह पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। राजधानी भोपाल में शहर की सरकार का घमासान। पार्षद के रण में नसीम गफूर राजा ने दिखाया दम। डोर टू डोर जनसंपर्क कर लिया जीत का आशीर्वाद। नसीम ने वार्ड 43 के चहुमुखी विकास का किया वादा। राजधानी भोपाल में नगर निगम चुनाव के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। राजधानी भोपाल में महापौर प्रत्याशी सहित निगम के सभी 85 वार्ड में कांग्रेस भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं बात करें वार्ड क्रमांक 43 की तो यहां कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नसीम गफूर राजा अपनी किस्मत आजमा रही है। भोपाल मध्य कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कार्यकर्ताओं के विशाल जनसमूह के लिए नसीम गफूर राजा का निरंतर जनसंपर्क जारी है, जहां मतदाताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 43 में 20,000 मतदाता है जो अपने पार्षद की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं पूर्व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाताओं को पट्टा देने की घोषणा की थी, जो सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। आज भी कई लोग टूटे फूटे मकान और झोपड़ी में जीवन बिताने को मजबूर है। वहीं वार्ड क्रमांक 43 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नसीम गफूर राजा खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं का अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है, जिसके चलते उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं वार्ड क्रमांक 43 के चहुमुखी विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। बहरहाल जनसंपर्क के दौरान मिल रहा भारी समर्थन मतदान में कितना बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मतदाता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे ही मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही, वैसे ही नगरीय निकाय के प्रत्याशी अपनी नए अंदाज में, जैसे कि अगर बात करूं तो क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और कई तरह के वादे कर रहे हैं। और वादे करने के बाद 6 तारीख को मतदान भी होना है पहले चरण का मध्य प्रदेश में। आखिरकार प्रत्याशी जो मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, क्या विकास के वादे किए जा रहे हैं, क्या किस तरीके से उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से मतदान होगा, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए जैसे कि भोपाल खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची। भोपाल के वार्ड क्रमांक 43 से कांग्रेस की प्रत्याशी नसीम राजा, जो कि इस चुनावी मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और गली गली में पहुंचकर कहीं ना कहीं अपने वोटरों से, मतदाताओं से मिल रही हैं। कई प्रत्याशी और भी उनके प्रतिद्वंदी है, वो भी मिल रहे हैं। तो आखिरकार हम नसीम राजा से जानेंगे कि जो जनता के बीच पहुंच रही है, मतदाताओं के बीच पहुंच रही है, क्या आश्वासन मतदाताओं को दिया जा रहा है, किस तरीके से अगर मतदाता उन पर विश्वास जताते तो किस तरीके से क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि आपने देखा वार्ड क्रमांक 33 में, आपको दिखा दूं, सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड भोपाल का लग रहा है, जहां सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी इस वार्ड में देखने को मिल रही है। आखिरकार इससे पहले के जो प्रत्याशी रहे, पार्षद प्रत्याशी रहे, उनने क्या विकास कार्य करा है इस क्षेत्र में, क्योंकि आज भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की और अगर इस तरीके से पिछड़ा हुआ वार्ड है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की उदासीनता देखने को मिली है। तो हम सीधे सबसे पहले उनके पति राजा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप चुनावी मैदान में जनता के बीच पहुंच रहे हो, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हो, 6 तारीख को मतदान होना है, किस तरीके से मतदाताओं को आश्वस्त कर रहे हो, किस तरीके से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हो? वोट तो हम एक ही चीज़ पे मांग रहे हैं कि पिछले 10 साल से हमारे बड़े भाई सगीर भाई पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम किया है, उनके काम के बेस पे हम वोट मांग रहे हैं। जनता के बीच पहुंच रहे हो, इससे पहले कई प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आए और आज भी अगर मैं 43 नंबर वार्ड की बात करूं तो आप देख रहे हो कई झुग्गी झोंपड़ियां इस वार्ड में देखने को मिल रही है, जो शायद कई और वार्डों में देखने को नहीं मिली। इससे पहले प्रत्याशी रहे, क्या उनने विकास कार्य नहीं कराया? आखिरकार जनता उनको किस बेस पे जिताती आई और अब आप पर अगर विश्वास करेगी तो किस बेस पे करेगी? ये झुग्गी बस्ती ही जगह है। इस जगह जैसे रोड नाली वगैरह की बहुत समस्या थी, आज से 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिसको हमारे बड़े भाई सगीर भाई ने पूरा किया है।
जैसे कि अब आप मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हो, क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं? अगर जनता आप पर विश्वास जताती है, अगर मतदाता विश्वास जताते हैं, उसके बाद क्या इस वार्ड की दिशा दशा बदलने का क्या प्रयास है? किस तरीके से प्रयास करोगे? इस वार्ड की तो कोई दिशा क्या बदले, बताइए। काफी आप देख रहे हैं वार्ड में झुग्गी झोपड़ी, काफी गरीब बस्ती के लोग इस वार्ड में, हाँ, तो आखिर गरीब विकास बस्ती को के लेकर लोग क्यों हैं। पिछड़ा है? बेसिक काम तो हो चुके हैं यहाँ पर। बेसिक काम पूरे हो चुके हैं यहाँ पर आप कैमरा दौड़ाइए, रोड तो नाली सब आपने बनी सुना उनके पति राजा, जो कि जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, पूरे कोरोना काल में इस वार्ड की सेवा की थी, और कोरोना काल में वार्ड की सेवा करने के बाद कहीं ना कहीं अब जनता देखते हैं किस तरीके से उन पर विश्वास जताती है। हम नसीब बानो से भी जानेंगे, आखिरकार वो भी महिला प्रत्याशी है, जनता के बीच पहुंच रही है, महिलाओं को क्या आश्वस्त कर रही हैं, किस तरीके से आश्वासन दे रही हैं, जनता के बीच जा रहे हो, जनसंपर्क लगातार जारी है, किस तरीके का आशीर्वाद जनता का मिल रहा है अभी तक देखने में आ रहा है। मैं पार्ट 43 से नसीम राजा जिनसी। मेरे साथ लोगों का जो ये प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे सभी धर्म के लोगों का मिल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में जब मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं इन लोगों के लिए ऐसे ही खड़ी रहूँगी जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं, और जो भी परेशानियाँ आती हैं मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूँगी और उनकी परेशानियों को सुनूँगी और उनके अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करूँगी। तो आपने सुना नसीम बानो का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो जो विकास कार्य सरकार की जो योजना है उनको कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ वार्डवासी भी मौजूद हैं, हम वार्ड से भी जानेंगे आखिरकार मतदाताओं का किस तरीके से, किस प्रत्याशी को लेकर भरोसा है। तो हमारे साथ जैसे कि हमारे भाई साथ में मौजूद खड़े हैं और इस वार्ड के लोग हैं, तो हम जानेंगे। ये कई प्रत्याशी आ रहे होंगे, भाजपा के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, निर्दलीय भी आ रहे हैं, किस तरीके से वादे कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को? पहली बात तो सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट को हम कैंडिडेट मानेंगे, बाकी जितने भी आ रहे हैं वो दलाल हैं, वो सब बीजेपी के दलाल हैं जो पैसे लेके खड़े हुए हैं और वोट का डिवाइड करने के लिए खड़े हैं। और विकास की रही बात, तो इस वार्ड के अंदर इतना विकास हुआ है, उस विकास पे ही हम वोट लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। जो नसीम राजा यहाँ पे खड़ी हैं वो विकास की ही देने। और रही आपकी बात का सवाल जो आपने बोला झुग्गी एरिया है, तो झुग्गी एरिया ये अभी से नहीं, आज से 25-30 सालों से झुग्गी एरिया है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पट्टे देने का वादा किया था, जिन्होंने दिए नहीं। पट्टे दे देते तो हम पक्के मकान बनाते। ये तो बीजेपी की खाली घोषणाएं होती हैं और करते नहीं है। जो हमारे स्थायी पार्षद रहते हैं उनसे जितना भी काम हो सकता है उन्होंने 1000 काम करे और आगे भी 10,000 काम करवाएंगे और उनसे लड़के करवाएंगे। इसलिए हम उनको कैंडिडेट को जिताते हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को इसलिए जिता के लाते हैं क्योंकि वो हमारी सुनते हैं। बीजेपी के कभी सुनते ही नहीं है क्योंकि उनके पास है ही नहीं कभी झुग्गियों की तरफ ध्यान देने का। पूर्व में भी कई पार्षद क्षेत्र से रहे, किस तरीके से विकास कराया है पार्षद? मेरे वार्ड 43 से मोहम्मद सगीर पार्षद रहे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ पर सारी सड़कें देख लो आप, पूरे नालियाँ देख लो, और जो भी समस्या यहाँ के लोगों की, लॉकडाउन से लेके अभी जो कोरोना काल के अंदर जो भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने बहुत योगदान दिया इस वार्ड के लिए। और आगे भी अब ये नसीम गफूर जो हमारी प्रत्याशी हैं इस बार की, इंशाल्लाह ये भी आगे भी काम करेंगी और ऐसी जो भी लोगों के समस्या है इंशाल्लाह पूरी करेंगे हम लोग यहाँ पर। भाजपा की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, कई तरीके से योजना चल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं, और भी कई आवास योजना सिर्फ कागजी योजनाएं चल रही हैं भाजपा की, भाषण योजनाएं चल रही हैं। मामा वादा तो करके चले जाता है लेकिन कुछ नहीं करता। इस वार्ड को लेकर, इस वार्ड को सजाया मोहम्मद सगीर ने। सिर्फ भाभी से एक को करूंगा कि इन बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए भाभी बहुत सबसे बड़ी प्रावधान अपना, इन बच्चों के लिए शिक्षा का बड़ा प्रावधान है। जैसा हो स्कूल है, बस यही प्रायोरिटी है। सब वो पानी बिजली की तो सब समस्या ठीक है यहाँ पर, सिर्फ शिक्षा की है तो वो करेंगे। तो आपने मतदाताओं को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सुना। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मतदाताओं का कहना है, पूर्व पार्षद सगीर खान यहाँ से रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो एक गुस्सा जो फूट कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मतदाताओं का कहना है कहीं ना कहीं अपने आप को मामा कहते हैं, वो अगर इस वार्ड में आकर देखे वादे किए जाते हैं लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। तो आखिरकार भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में, कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि वोट मांगने के लिए आते हैं और एक घोषणा भी की थी कि जो जहाँ रहता है वहाँ पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं कोई भी लाभ सरकार का नहीं मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों को, जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तक आदमी के कच्ची मड़ैया से पक्के मकान बन गए हैं, और लेकिन भोपाल जो राजधानी कही जाती है वहाँ पर आज भी कच्ची मड़ैयों में या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, संभागीय इमरान खान, कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ खबर मध्य प्रदेश।